Hello friends, I welcome you all in my English class. Today's topic is Sonnet on His Blindness by John Milton. This is a sonnet on his blindness. This is sonnet, and here John Milton, who this is a personal sonnet. Here John Milton became totally blind. For that, John Milton wrote that sonnet to express his complaint to God, or this is personal sonnet to express his grief towards God for injustice. Because John Milton thinking about that God do injustice because he gave a great gift in the form of a poet, gave a great talent to him, and after that God written back his eyesight that it is a great injustice. John Milton became totally blind at the age of 44 in 1652. This poem also written in 1652 but published in 1674. At that time, John Milton was at the age of 44, near about half age. And in this sonnet, I will explain each word, each line in a simple and easy way. So please watch, listen to last, and like, share, and subscribe. Let us start explanation. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and white, and that one talent which is death to hide, lost with me, useless though my soul more bent. So in this first four lines, Milton says that when I consider means समझना, अंडरस्टैंडिंग. वेन आई कंसिडर, जब मैंने कंसिडर किया, जब मुझे समझ आया, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, हाउ माई लाइट मीन्स आई साइट, हाउ माई आई साइट, हाउ आई स्पेंट मीन्स लोस्ट, हाउ आई स्पेंट लोस्ट माई आई साइट. ईर मीन्स बिफोर half my days means my life, when I spent my half life, at that time I lost my eyesight in this dark world and white. And after that, this world became so wide, so big, and became more dark. And that one talent means poetic talent, because John Milton have a poetic talent which is death to hide, which is hide behind my death, or which became with me up to my death. ऐसा टैलेंट जो मेरी डेथ तक, मेरी मृत्यु तक मेरे साथ छुपा रहेगा, जिसका मैं यूज नहीं कर सकता, बिकॉज ड्यू टू लॉस्ट ऑफ आईसाइट. लॉस्ट विद मी, दैट इज लॉस्ट मीन्स साथ में रहना, बिलोंगिंग, लॉस्ट मीन्स बिलोंगिंग, साथ में रहना, रिमेनिंग. लॉस्ट विद मी, यूजलेस, एंड दिस विल बी यूजलेस विदाउट एनी यूज. यहाँ पे यूजलेस, लॉस्ट की बात कर रहा है कि ये जो वन टैलेंट है, पोइटिक जो टैलेंट है, वो यूजलेस, बेकार में ही मेरे साथ लॉस्ट रहेगा, मेरे साथ जुड़ा रहेगा, इसका मेरे साथ कोई यूज नहीं है, जो मेरी डेथ तक जो है छुपा रहेगा मेरे साथ में. दो माई सोल मोर
बेंट, यद्यपि मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, माई सोल मोर बेंट, बेंट मीन्स विलिंग, मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है वो विलिंग है, इच्छा है उसकी कुछ ना कुछ और ज़्यादा करने की। तो द फर्स्ट 4 लाइन हेयर पोइट सेज दैट व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैंने समझा, जब मेरे को समझ आया, उस टाइम मैं अपनी जो आईसाइट है मुझे समझ आता कि मैं अपनी धीरे धीरे अपनी आईसाइट जो है वीक होती जा रही थी, तो मैं अपनी आईसाइट जो है वो लॉस्ट कर चुका एट द एज ऑफ 44। मेरी उस टाइम जो एज है वो हाफ ही थी और मेरे को ये संसार जो है वो बिल्कुल डार्क और वाइट लग रहा था। दैट वन टैलेंट दैट इज़ पोइटिक टैलेंट जो है, जो दैट इज़ विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसने डेथ ने उसको हाइड कर लिया था, छुपा लिया था। और ये जो टैलेंट था दैट बिलोंग टू मी यूजलेस, लॉस्ट मीन्स बिलोंग, यूजलेस था, तो माई सोल मोर बेंच, लेकिन यद्यपि मेरी जो आत्मा है वो अभी भी बेंच सी और ज़्यादा विलिंग, मतलब मेरा जो टैलेंट है वो दिखाने के लिए मेरी आत्मा है वो अभी भी विलिंग है, इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टैलेंट को और ज़्यादा जो है पोइटिक फॉर्म में लेकर के आऊँ। नेक्स्ट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, माई सोल जो है वो विलिंग है टू सर्व देयर विद यहाँ पे माई मेकर मीन्स गॉड एंड प्रेजेंट, जो भी मुझे प्रेजेंट मिला है, जो मुझे गिफ्ट मिला है दैट इज़ पोइटिक टैलेंट, तो मैं चाहता हूँ टू सर्व, उसकी मैं और ज़्यादा सर्व करूँ गॉड को, देयर विद माई मेकर, मेरे मेकर के साथ में। ये करने के लिए मेरी जो सोल है, मेरी आत्मा है वो बहुत ज़्यादा बेंट है, विलिंग है कि मैं अपने मेकर को, मुझे जो गिफ्ट दिया है, जो प्रेजेंट दिया है, जो पोइटिक टैलेंट दिया है, उसको मैं और ज़्यादा जो है सर्व करूँ गॉड को और अच्छे से करूँ। माई ट्रू अकाउंट lest he returning child doth God exact day labor light denied, I fondly ask but patience to prevent, my true account means my complete dedication, my जो पोइटिक जो परफॉर्मेंस है, lest he returning child, लेकिन यद्यपि क्या रिटर्निंग चाइल्ड मीन्स रिब्यूक, स्कोल्ड, डांटना, रिटर्निंग मीन्स बैक में वापस, जब मैं अपना जो पूरा अकाउंट में दिखाऊंगा, जब मैं अपनी पूरा जो कंप्लीट अपनी जो हार्ड वर्क है जो दिखाऊंगा, जब मेरी डेथ होएगी, मृत्यु होएगी, लस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तो व्हाट विल गॉड डू, मे बी हेयर मिल्टन थिंकिंग अबाउट दैट, मे गॉड रिटर्न बैक में, मुझे क्या करेंगे, चाइल्ड करेंगे, मुझे डांटेंगे। यहाँ पे मिल्टन ऐसा सोच रहा है कि जब मेरी मृत्यु होगी तो जो पोइटिक टैलेंट गॉड ने, मेकर ने मुझे दिया है, उसके बदले में जब मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, जब मैं इसके ऊपर बहुत वर्क नहीं कर पाऊँगा, तो मे बी गॉड मुझे जो है बदले में चाइल्ड करेंगे, डांटेंगे। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइटने, डोथ हेयर मिल्टन आस्किंग अ क्वेश्चन, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि डोथ मीन्स डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या गॉड जो है उसको एग्जैक्ट प्रॉपर डे लेबर चाहिए, प्रॉपर वर्क चाहिए डे टू डे। लाइट डिनाइड, आफ्टर दैट लाइट डिनाइड, माई लाइट lost, my light written back God, and after that God wants to complete work, proper labor. I fondly ask, I ask it very fondly, very too curious, but patience, after that my patience to prevent, मेरे पेशेंस ने, मेरे धैर्य ने मुझे रोका। मैं भगवान से क्वेश्चन किया मैंने, क्या भगवान जो है बदले में मेरे से प्रॉपर वर्क चाहेंगे, मेरी लाइट जो है उन्होंने छीन ली है, मेरी लाइट चली गई है, आई साइट चली गई है, इसके बावजूद भी क्या भगवान मेरे से प्रॉपर वर्क चाहेंगे। मैंने ये बड़े ही उत्सुकता से पूछा, लेकिन मेरा जो पेशेंस था टू परवेंट, उसने मुझे रोका। दैट मर्मर soon replies God doth not need either man's work or his own gifts. Here Milton after that murmur and says, बुदबुदाता है, मरमर करता है, and soon replies, और उसके बाद जल्द ही रिप्लाई करता है, God doesn't need, doth means does, God doesn't need
भगवान को आवश्यकता नहीं है आइदर मैनस वर्क, ना ही तो मनुष्य के काम की, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही उसके गिफ्ट्स की। आइदर मैनस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही तो भगवान ने जो खुद जो गिफ्ट दिया है मैन को, मिल्टन को जो पोइटिक टैलेंट दिया है, या किसी को भी जो भी कुछ टैलेंट दिया है, ना ही तो वो भगवान को चाहिए और ना ही मैन का वर्क चाहिए। Who must bear his mild yoke, they saw him bust। यहाँ पे मिल्टन कहता है हु मस्ट बियर, जो बहुत ही अच्छे से बियर करते हैं, सहन करते हैं, इज माइल्ड, माइल्ड मीन्स हार्ड, योक मीन्स फार्मिंग, जो बहुत ही हार्ड फार्मिंग करते हैं फील्ड के अंदर। दे सव हिम, वो भी ही मीन्स गॉड, वो भी गॉड को बस्ट अपना सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। हिज स्टेट इज किंगली एंड गॉड स्टेट, गॉडस पोजिशन इज लाइक ए king, kingly, thousands at his bidding speed, and thousands bidding means order, command, speed से, and there are thousand angels, they are walk or follow the order or command of the God they also serve। In these lines, Milton murmur and replies that God doesn't need either man's work, neither man's work nor his own gifts, who must bear, और वो सबसे अच्छा कर रहा है जो मतलब हार्ड फार्मिंग कर रहा है, फील्ड के अंदर खेतों में काम कर रहा है। दे सर्व हिम बस्ट, वो भी बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हिज स्टेट इज किंगली एंड गॉड स्टेट, गॉडस पोजिशन इज लाइक अ किंग। थाउजेंड्स, हजारों जो एंजल्स हैं वो अपनी फुल स्पीड से उसका ऑर्डर, उसकी कमांड को फॉलो कर रहे हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, एंड दे post over land and ocean without rest, and these angels, they are running, they are going, they are follow the order with over the land, over the ocean without any rest. They are also serve to God, they also serve who only stand and wait, and those people, they are also serve to bust to God who only stand and wait. They never do any work, who only stand and wait for God's order. They are also serve to bust. So in these last lines, Milton as patience replies to Milton and said that all people are serve to God in the best way, who are stand and wait, they are also serve, who are going without any rest, they are also serve, who are doing in the field farming, hard farming, they are also serve. That in the last, the poet satisfy himself and think that his patience reply to Milton that you no need to take tensions about your talent, about your poetic talent, and you don't need to fear to God that God will chide you, God will rebuke you, God will scold you in return back. So this is very interesting poem, interesting sonnet by John Milton. This is a personal sonnet. Thanks for listening, thanks for watching. If you think that this is helpful for you, please like, share and subscribe. And this is most important topic in RPSC first grade exam, in B.Ed syllabus also, it is in MA English syllabus also, and it is in 10+2 class syllabus also, and it is the most interesting and most important sonnet for all. Thanks a lot.